के ऊपर जो लोग हैं व्यवस्था के साथ सब लोग रहेंगे, आगे कोई नहीं आएगा। इसी धन्यवाद। अब सभी से आग्रह है कि अपने और बीच में पुष्कर धामी जी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जी जिंदाबाद। कि आप बैठकर उनका स्वागत करेंगे। मैं अपने विधानसभा के प्रभारी श्रीनिवास मेरा मंच पर उपस्थित सभी साथियों से आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और मंच के ऊपर जो लोग हैं वो बड़ी माला से, एक संयुक्त माला से ही माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू करवाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। आज उत्तराखंड के इस कानून की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी खूब हो रही है। इन 2 वर्षों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए गए, जहां एक और सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कठोर कानून आपने बनाया। और कुछ महापूर्व उत्तरकाशी में सिलकेरा टनल में अपने पूरे देश के अनेकों राज्यों के जो मजदूर फंसे थे उनको सुरक्षित बाहर निकालने में एक आपने आपके नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की बेजोड़ मिसाल आपने पेश की और पूरे देश ही नहीं विदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को सराहा गया। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों द्वारा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अपना उत्तराखंड चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है। समस्त जनता की ओर से, आप सब की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी सरकार द्वारा चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना है, आप भली भांति से परिचित हैं और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इतना काम इस क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, पूरे प्रदेश के लिए जो किया जा रहा है, आपके सामने चाहे डोबरा चाटी पुल हो, चाहे आप जल घाटी का पंपिंग योजना हो, चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, आप कई योजनाएं ऐसी है जो आपके सामने उपलब्ध रूप है। उत्तराखंड में लोकसभा का जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों के लिए 19 तारीख को मतदान होना है। हमारे राज्य में पहले चरण में मतदान होना है और मैं आज आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इस क्षेत्र से माला लक्ष्मी शाह जी को सांसद के रूप में उनके लिए समर्थन वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है, जन सेवा की भावना से लगातार काम किया है, अनेक दशकों तक इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व महाराजा
मानवेंद्र शाह जी के द्वारा भी दशकों तक किया गया और अब उन्हीं के परिवार से श्रीमती राज्य लक्ष्मी शाह जी इस काम को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट कितना कीमती है। एक एक वोट आप देश के अंदर कितने प्रकार के परिवर्तन ला सकता है, ये हमने पिछले 10 सालों में देखा है। किस प्रकार से इन 10 वर्षों में देश की तकदीर बदली है, देश का भाग्य बदला है, देश का दुनिया में मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। पूरी दुनिया के अंदर हर एक भारतवासी का आज सर्व और गर्व से सीना चौड़ा है। भाइयों बहनों, जब हम विदेशों में जाते हैं तब हमें पता लगता है कि किस प्रकार से आज हमारा देश बदल रहा है, किस प्रकार से आज भारत की वैश्विक साख बढ़ रही है। 2024-14 के बाद एक विकसित, आत्मनिर्भर और जो श्रेष्ठ भारत का सपना है वो साकार हो रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हम 11वें नंबर से अनेक कठिनाइयों, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए इसी बीच कोरोना जैसी महामारी, उसका भी हमने सामना किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से इस महामारी में हर एक देशवासी के लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक अभिभावक के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने घर के बेटे बेटियों की, बच्चों की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता उन्होंने कोरोना महामारी में की। भाइयों बहनों, हर एक को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई। हर एक को, जिनके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं थी, चूल्हा बुझने वाला था, उनका चूल्हा न बुझे, उसके लिए उन्होंने वो संपूर्ण प्रयास किए। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उसका परिणाम हुआ कि हर एक परिवार में 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम शुरू हुआ, जो मार्च 2020 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। भाइयों बहनों, देश के अंदर स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, जिससे आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, नए नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अनेक जगह पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के काम चल रहे हैं। प्रत्येक दिन आज देश के अंदर 38 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। 10 सालों में 55,000 किलोमीटर से भी ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। 2014 के बाद देश के अंदर 15 नए एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पिछले 10 सालों में 74 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व भर में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। सीढ़ियों से संजीवली पहले तो रहते थे जब छोटे थे, ज्यादा यही रहते थे।